हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम इक्वेशंस सीखेंगे सॉल्व करना, वो भी फ्रैक्शंस के। आगे की वीडियो में हमने ब्रैकेट्स के, जब ब्रैकेट्स हो इक्वेशन में, वो सॉल्व करना सीखा था, जो बहुत ही इजी है। आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और आज हम इक्वेशंस का सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला चीज़ है कि हमने इक्वेशंस देख लिए, सेम मेथड पे करेंगे। हमारा जो x है, x के अलावा बाकी सबकी साइड चेंज करेंगे तो इक्वेशन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो जैसे 2x है, आपको पता है कि ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 37/2 माइनस 5/2। और अब आपको तो ये बात पता ही है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा कोई इशू ही नहीं है कि 2x इक्वल्स टू 37 माइनस 5। तो 2x इक्वल्स टू 37 माइनस 5 इज 32/2। अब 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा, तो 2x इक्वल्स टू 16। और अगेन अभी x है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8। हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने हमारा जो एडिशन वाला है वो साइड 37/2 है तो उसका प्लस था तो माइनस हो गया, तो 5/2 हो गया। इसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हमें एलसीएम करना पड़ता। तो 37 माइनस 5 इज़ 32/2। तो 2 से कटिंग होगी तो बचा 16। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया तो 12। तो 2 6 ज़ा 12। अब 2 वापस डिवाइड हुआ तो ये आया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे बिल्कुल सेम मेथड में। तो 7x, तो हमारा एक फ्रैक्शन है, पहले x के अलावा के नंबर्स लेकर इसको हम साइड चेंज करेंगे। तो 13 माइनस 19/2। अब आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 और इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सिंगल नंबर, मतलब 1 के अलावा है तो हम उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो 13 2 ज़ा 26 एंड 2 माइनस 19/2। 7x इक्वल्स टू 26 माइनस 19/2। तो आंसर आएगा 7x इक्वल्स टू 7/2 और x इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन के साथ आ जाएगा। 7 7 का, तो आंसर होगा 1/2। देखो ये वाला जो सम है हम बिल्कुल ही फ्रैक्शन के रूल्स के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हमने साइड चेंज किया तो इट विल बी अ माइनस, तो माइनस हो गया। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ अ नंबर 1 तो हमने 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने, वरना तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता। तो 2 से करा तो 13 2 ज़ा 26 और 1 2 ज़ा 2, तो हो गया इसका डिनोमिनेटर सेम। तो अब उसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने पे हमारा आंसर आया 7 और ये नीचे डिनोमिनेटर का 2। x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, तो 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, तो आंसर होगा 1/2। चलो अब उसी तरीके से हम दूसरा एक सम कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है लेकिन ये x के साथ फ्रैक्शन है, तो हम x/3 को ऐसे ही रख लेते हैं। तो 2 ये माइनस हो रहा है तो इस साइड जाने ही ये प्लस हो जाएगा। तो x/3 इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ होकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर x हो जाएगा हमारा 15। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, बिल्कुल प्रीवियस सम की ही तरह है। x/3 इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। तो x/3 इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 × 3, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 12। आई होप गाइज आपको फ्रैक्शन के हर तरीके के सम जो भी हमारे वीडियोज़ में हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।